हेलो फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और बोलना चाहती हूँ मैं आज कुछ। बहुत से अपने यहाँ इंडिया में ऐसे हिंदू भाई हैं जो हर वक्त हिंदू होकर भी हमारे सनातन धर्म को गालियाँ बकते रहते हैं, और हिंदू होकर भी वो हिंदू जैसा एक भी काम नहीं करते हैं। और हमारे यहाँ जो दो कम्युनिटीज़ हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम, तो वो लोग हिंदू होकर भी हमेशा हिंदुओं का ही गला काटने की सोचते रहते हैं और हमेशा हिंदू धर्म का दुष्प्रचार करते रहते हैं। दुष्प्रचार जैसे हमेशा राम जी को गालियाँ बकना, सीता माँ को, रावण जी को, कि रावण ने ऐसा किया, किडनैप किया, और राम जी ने इतने ये किया, राम जी ऐसे थे, राम जी ने। और हमारे हनुमान जी को, जो हमारे आराध्य हैं, कि अगर हनुमान जी में इतना बल था तो वो अकेले ही क्यों नहीं जाकर माँ सीता को ले आए, और उन्होंने फिर राम सेतु बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, या अयोध्या मंदिर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, या हनुमान जी ने अगर सूरज भगवान को निगल लिया था या खा लिया था तो उनका मुंह क्यों नहीं जला। और इस तरह से हमारे हिंदू ही भाई जो हैं दोगलापंथी कर रहे हैं और अपने हिंदू समाज को ही कलंकित कर रहे हैं। और हिंदू होकर भी वो, उनकी एक भी एक्टिविटीज़ ऐसे हिंदुओं जैसी नहीं है। और हिंदू समाज को उन्होंने बांट रखा है कि ये छोटा कास्ट है, ये बड़ा कास्ट है, और ये नाई है, ये चमार है, ये फलाना है, ये है। जबकि जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो मुस्लिम मतलब सिर्फ मुस्लिम, ऐसा नहीं है कि उनमें कास्ट नहीं होती, उनमें भी बहुत सारी कास्ट होती है। लेकिन अगर जब कभी भी उनसे पूछा जाता है कि आप कौन, तो वो अपने आप को सिर्फ मुस्लिम ही बोलते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ। लेकिन अगर आप हिंदू से पूछो तो वो अपने आप को नाम बताएगा प्लस सरनेम बताएगा, और ये भी बता देगा कि मैं बनिया हूँ, मैं गुप्ता हूँ, मैं चमार हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ठाकुर हूँ। और ऐसे जो लोग हैं, अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू बोलना सीखिए। हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा विभाजित कर दिया गया है, और इसको विभाजित करने से हम लोगों को ही नुकसान हो रहा है। आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि हम लोगों की जो वर्ण व्यवस्था रही है पुराने समय से, वेदों से, वो सभी अपने अकॉर्डिंग की गई थी। उसको हम लोगों ने नहीं बनाया। लेकिन आजकल जो नए नए लोग निकल के आ रहे हैं, कुछ नीले कबूतर भी हैं। नीले कबूतर से आप समझ सकते हैं, जो हमेशा हर समय हमारे हिंदू धर्म को टारगेट करते रहते हैं कि मंदिरों से दान पात्र हटा दिया जाए तो पुजारी को ऐसा होगा, पुजारी कितने दिन टिकेगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू धर्म को जो लोग टारगेट कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये सिर्फ बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप को ही टारगेट कर रहे हैं। आप अपने माँ बाप के संस्कारों पर उंगली उठा रहे हैं कि आपके माँ बाप भी हिंदू थे, आपके पूर्वज भी हिंदू थे, और उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे। तो आप अपना, जो क्या बोलते हैं, अपना ही अपना लिमिट दिखला रहे हैं कि आप हिंदू कभी थे ही नहीं। तो आप लोग अपने सनातन धर्म को सपोर्ट करिए। और मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी से और हमारे प्रधानमंत्री जी से, कि जैसे अदर कंट्रीज़ में होता है कि उनके धर्म के ख़िलाफ़ अगर कोई कुछ भी बोलता है तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाता है। तो ऐसा ही हमारी कंट्री में भी होना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म के ख़िलाफ़ या हमारे आराध्य के ख़िलाफ़ अगर कोई भी कुछ बोलता है सोशल मीडिया में, तो तुरंत उसकी आईडी को रिपोर्ट करना चाहिए, उसकी आईडी बैन होनी चाहिए, और प्लस उस पर सख्त पुलिस कार्रवाई भी होनी चाहिए कि दोबारा ऐसे किसी को बोलने की हिम्मत ना पड़े। तो सोशल मीडिया में तो इस तरह बाहर आई हुई है कि हमारे जो आराध्य हैं सिर्फ़ और सिर्फ उनको टारगेट किया जाता है कि हमारे भगवानों में पावर नहीं था, हमारे भगवानों में ये नहीं था, या हमारे भगवान काल्पनिक हैं। तो मैं तो कहूँगी सभी भगवान काल्पनिक हैं, और एक ये आस्था का विषय है कि कौन कितनी श्रद्धा के साथ अपने अपने आराध्य को पूजा करता है। और सभी हिंदू भाइयों और बहनों से, और जो हमारी मेरी हमजोली हैं उन फ्रेंड से, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आपके आसपास जो भी मंदिर हो, अपने बच्चों को ज़रूर से ज़रूर मंदिर हफ्ते में चाहे एक बार लेकर जाएं, पर ज़रूर से ज़रूर लेकर जाएं। और उनको जो हमारा कल्चर है, बच्चों को भूलने मत दें, उनको अपना कल्चर सिखाएं। मंथली में एक व्रत बच्चों से ज़रूर रखवाएं, और सूरज भगवान को जल ज़रूर दिलवाएं, जिससे हमारे बच्चों को आने वाले टाइम में हमारे यहाँ क्या होता था, क्या नहीं होता था, उससे पता चलेगा
आप नॉन मुस्लिम लोगों को देखिए कि वो लोग एक टाइम का हो सकता है खाना ना खाएं, लेकिन वो लोग पाँचों टाइम की नमाज ज़रूर करते हैं। छोटे से छोटा बच्चा भी कैप लगा कर चलता है, जो उनकी टोपी होती है, टोपी लगा कर चलते हैं। और जो उनकी मुस्लिम बच्चियां होती छोटी से छोटी, वो भी सर पे दुपट्टा रखती हैं। और उनको ये बचपन से सिखाया जाता है कि धर्म पहले है। तो हम हिंदू में क्या होता है कि अगर हम लोग सर पे पहले दुपट्टा भी ओढ़ते थे, बच्चे भी ओढ़ते थे, और पुराने लोग जो होते थे गमछा लेकर चलते थे, और जो पहले पंडित भी होते थे वो सर पे चोटी रखते थे, पीछे छोटी सी चोटी रहती थी, लेकिन आज, और जनेऊ पहनते थे। लेकिन आज इन सब चीज़ों को हमारे समाज से बहिष्कृत किया जा रहा, धीरे धीरे हटा दिया गया आधुनिक बनने के चक्कर में। तो आधुनिक बनने के चक्कर में आप लोग अपने आप को ना भुला दें। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा याद रखने लायक होती हैं, और प्लीज़ अपने बच्चों को सिखाएं और ख़ुद भी सीखें और हमेशा सीखते रहें। और अपने घर में हमेशा महीने में, साल 2 साल में एक पूजा का आयोजन ज़रूर करते रहें, कि आपके बच्चे संस्कार सीखेंगे और बच्चों से अच्छी ही लैंग्वेज में बात करें, और उनको अपने पुराणों के बारे में, अपने वेद के बारे में, अपने रामायण के बारे में ज़रूर से ज़रूर बताएं। और जो बच्चे आजकल के फ़ोन देखते हैं, उनको उपनिषदों की जो कहानियाँ होती थी पहले, उन बच्चों को आप आधे घंटे के लिए ही वो किताबें ला कर दें, मार्केट में ढूंढने से मिल जाएंगी। तो बच्चों को अपना पुराना कल्चर सिखाइए और उनको पढ़ने के लिए लगातार इनक्रीज़ कीजिए कि बच्चे आगे बढ़ते रहें, और उसको पढ़ने के लिए उनको मन में लालसा बनी रहे कि अब क्या होगा इसके आगे। वो तो और भी बच्चे वो आपसे इस तरह से बुक्स मांगेंगे। तो मेरा बस कहने का मतलब यही है कि जो भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं, वो किसी भी धर्म को टारगेट ना करें, सिर्फ अपना अपना देखो। किसी भी धर्म को नीचा दिखाने से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें।